आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से राजनीति में जो है वो घमासान मचा हुआ है। तस्वीरें हावड़ा की हैं इस वक्त। किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल इन तमाम कार्यकर्ताओं को यहां से हटाने के लिए किया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो ये बीजेपी के कार्यकर्ता आज यहां पे जुटे थे और पूरे पश्चिम बंगाल से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन देखिए, ये प्रशासन और इन कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प की तस्वीरें हैं। इस बैरिकेड को जो लगाया गया इन्हें रोकने के लिए, उसे क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पानी की बौछारों के जरिए इन्हें पीछे धकेला जा रहा है। हावड़ा से ये तस्वीरें, ये घमासान और बढ़ेगा जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। इससे पहले आपने देखा किस तरह से शुभेंदु अधिकारी को हिरासत में लिया गया। वो भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे बैरिकेड से, लेकिन उन्हें भी नहीं जाने दिया क्योंकि इसकी इजाजत नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। और अब हावड़ा में भी जिन्हें रोका जा रहा है, जिन कार्यकर्ताओं को, उनकी तरफ से भी पुलिस पर हमले किए जा रहे हैं। तस्वीरें जो दिखाई दे रही हैं, सामान उनकी तरफ फेंका जा रहा है और वाटर कैनन के जरिए इन तमाम कार्यकर्ताओं को, इन प्रदर्शनकारियों को हटाने की यहां से कोशिश। बड़ा हुजूम, बड़ा जमावड़ा हावड़ा में लगा हुआ है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का। प्रकाश सिन्हा का रुख करती हूं मैं, एक बार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, वाटर कैनन के जरिए अब इन्हें पीछे खदेड़ने की कोशिश। बिल्कुल, हम देख सकते हैं भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है और पुलिस की तरफ से जो कहा जाता है कि भीड़ जो है वो बेकाबू हो रही थी। और भीड़ को बार बार आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि बीजेपी की जो कार्यकर्ता है वो पुलिस का जो बैरिकेड था उस बैरिकेड से तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता वहां थे। पुलिस के साथ की झड़प हो रही थी और हालात जब बिगड़ने लगे तब पुलिस की तरफ से आप देख सकते हैं वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई वाटर कैनन लाए गए हैं। दूसरी तरफ से बीजेपी की जो कार्यकर्ता हैं वो पत्थरबाजी कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कई जगहों से झड़पों की खबर आ रही थी, लेकिन इस वक्त हावड़ा में सबसे बड़ी खबर आ रही है। पुलिस के साथ बीजेपी की जो कार्यकर्ता हैं उनकी झड़प हो रही है। एक तरफ से पुलिस जो है वो वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है, दूसरी तरफ से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि कोलकाता पुलिस का जो बैरिकेड है, जो गार्ड उन्होंने बनाया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने के, उसको तोड़कर आगे बढ़ा जाए। यानी कि हर हाल में बीजेपी की जो कार्यकर्ता हैं वो पुलिस का जो बैरिकेड है, पुलिस की जो घेराबंदी है, उसको तोड़कर कमानों की तरफ कूच करना चाहते हैं। और उन्हें रोकने के लिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितनी दूर तक आपकी नजर जाएगी। बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता वहाँ इस वक्त छुटे हैं और हम देख सकते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता जिनको रोकने की कोशिश की जा रही है वो पत्थर भी फेंक रहे हैं। सड़कों से उठाकर पुलिस की तरफ पत्थरबाजी हो रही है, यानी कि गुस्से का इजहार भी हो रहा है। पुलिस का एक आप देख सकते हैं यहाँ पे टिकट है, पुलिस के टिकट आसपास है उसको तोड़फोड़ की जा रही, यानी कि काफी गुस्से में है बीजेपी के कार्यकर्ता। और साफ तौर पर कल से ही जो तस्वीरें बंगाल के अलग अलग हिस्सों आ रही, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा था, ट्रेनों से जबरदस्ती उतारे जाने के आरोप भी आ रहे थे। कोलकाता के तरफ छूट नहीं करने दिया जा रहा है। और कल ही पुलिस की तरफ से बता दिया गया था कि बीजेपी का ये जो नबंद अभियान है उसको पुलिस की अनुमति नहीं है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि हर हाल में उनका ये अधिकार बनता है, सैनिक अधिकार बनता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी है और अपने विरोध का प्रदर्शन करे। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से साफ तौर पर बता दिया गया था, पुलिस की तरफ से साफ तौर पर निर्देश थे कि अगर जबरदस्ती कोशिश की गई तो फिर कड़े कदम उठाए जाएंगे। और इस वक्त हम वही कड़े कदम देख सकते हैं वाटर कैनन के द्वारा। प्रकाश, आप हमारे साथ रहिए, एक बार दर्शकों को तस्वीरें दिखा देते हैं, आपसे फिर हम बातचीत करेंगे आगे। लेकिन जो तस्वीरें दिख रही हैं, पश्चिम बंगाल में बवाल बढ़ता जा रहा है और ये सियासी घमासान आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इन तमाम कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछारें करके इन्हें पीछे धकेला जा रहा है। देखिए आप जरा, हावड़ा में बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे थे, उन्हें बैरिकेड लगाकर आगे बढ़ने से रोका गया। लेकिन जब वो उसे भी क्रॉस करने की कोशिश करने लगे, यहाँ से पीछे हटने को तैयार नहीं थे, तो उसके बाद पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए इन्हें पीछे खदेड़ने की कोशिश की। हालांकि दोनों तरफ से एक घमासान दिखाई दे रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर बताया, जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे, कि पत्थर भी और कुछ सामान भी फेंका गया पुलिस प्रशासन के ऊपर।
तो इस वक्त घमासान की स्थिति पश्चिम बंगाल में, सीधे रुक कर लेते हैं। बीजेपी के नेता प्रियंका टिब्रेवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, आज जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं पश्चिम बंगाल से, तो बता रहा है कि घमासान सड़कों पर है, लेकिन इसका असर आगे सियासत में किस तरीके से होगा, क्योंकि आप लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। अब आगे क्या करेंगे आप? देखिए, रास्ते पर जो भीड़ उमड़ी है, इस जनता के सैलाब को देख करके ही ये समझ जाना चाहिए कि बीजेपी का कार्यकर्ता वो शूल हैं। इसीलिए फूल समझने की ये वो किसी भी तरह की ये आप मिस्टेक मत करिए, और जनता को रोकने से और सच्चाई छुपेगी नहीं। आज जो टीएमसी की सरकार है वो इसीलिए घबराई है क्योंकि सवाल जनता ने किया है। जनता साफ पूछ रही है कि उनके पैसों से ये जो 2 नंबरी की गई, जो करप्शन किया गया, जो चोरियां की गई, और पैसों की जो हमने कतार देखी है, जी, ये जनता का पैसा था। तो आज अपने मुंह पर जब कालिक लग गई है तो उसको छिपाने के लिए कहती है कि जनता को उतरने नहीं दूंगी। इससे बड़ी विडंबना हो नहीं सकती है। मैं कहती हूँ गणतंत्र में जहाँ देश स्वतंत्र है वहाँ आप लोगों को रास्ते पे नहीं उतरने देंगी। तो ये अपने आप में इनकी इस चीज को झलका रहा है कि अंदर से ये शर्मिंदा हैं, मगर क्योंकि इन्होंने ये जो चोरियां की हैं, अब इनका मुंह नहीं बचा किसी से सामना करने का। इसीलिए आज अपना मुंह छिपा के, पीठ घुमा के मुख्यमंत्री भाग गई पश्चिम बंगाल से। उनको बहुत अच्छे से मालूम था कि जनता इस तरह से रास्ते पर उतरेगी, इसीलिए अपना काला मुंह छिपाने के लिए भाग गई पश्चिम बंगाल से। प्रियंका जी, आप थोड़ा मतलब अपनी, मैं समझ रही हूँ आप अपनी बात यहाँ रखना चाह रही हैं, लेकिन आप थोड़ा मुझे ये बताइए, आपको नहीं लगता कि क्योंकि ये कहा गया है प्रशासन की तरफ से कि इजाजत नहीं है इस प्रदर्शन की, इस मार्च की, आप लोगों को इजाजत नहीं दी गई, लेकिन बड़ी संख्या में वहां पर आप लोग जुट गए, ये कानून व्यवस्था नहीं बिगाड़ेगा? रोकेगा नहीं, प्रशासन कैसे रोक सकता है? मैं फिर आई विल रिपीट माई सेल्फ, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके हिसाब से हर किसी को एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। तो प्रशासन क्यों रोकेगा? लेकिन इस प्रोटेस्ट को वायलेंस कौन बना रहा है? देखिए, ये प्रशासन जनता के ऊपर, मैं कहती हूँ आज रैली में आम जनता खड़ी है पश्चिम बंगाल की, उन पर आप वाटर कैनन डाल रहे हो। ये जो पत्थर है ये भी पुलिस ही चलाती है, ये भी पुलिस ही चलाती है। सुनिए, पश्चिम बंगाल की जनता ने पुलिस के ऊपर और टीएमसी के लीडरों पर अब जूते उठाकर मारने का फैसला कर लिया है, और आपने देखा है कि इनके एक नेता को तो जनता ने, आम जनता ने उठा के जूता मारा था। प्रियंका जी, आप आरोप लगा रही हैं कि हमें अपनी बात नहीं कहने दी जा रही है, हमें रोका जा रहा है। सौगत राय इस वक्त टीएमसी के नेता हमारे साथ जुड़ गए, मैं उन्हीं से आपकी बात करा देती हूँ। सौगत जी, प्रियंका टिब्रेवाल कह रही है कि आप डरते हैं बीजेपी से, चाहते नहीं कि वो सड़कों पर निकले, आपकी सच्चाई दिखाए। नहीं, एक तो प्रियंका टिब्रेवाल का बात का क्या जवाब दूंगा? वो असेंबली में बाई इलेक्शन में खड़ी हुई, 54,000 वोट से हार गई, तो उनको तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। आज बीजेपी बोला बहुत बड़ा उसको गैदरिंग होगा, लेकिन वो तो फ्लॉप है, और उसका सबसे बड़ा इनकिलाबी नेता शुभेंदु अधिकारी चुपचाप जाके पुलिस का प्लान में उठ गया, तो उनका इनकिलाब खत्म। फिर बीजेपी के लोग, मैं देख रहा हूँ, वो ईटा फेंक रहे पुलिस पर, तो कुछ नहीं, पुलिस थोड़ा गियर गैस, थोड़ा वाटर कैनन को इस्तेमाल किया, कोई भी सीरियसली इंजर्ड नहीं हुआ। बीजेपी जो बोल रहा था, नहीं, आप एक मिनट, सौगत राय, ये कह रहे हैं कि हमें रोका क्यों जा रहा है? प्रदर्शन की इजाजत अगर पुलिस ने नहीं दी तो क्यों नहीं दी? इसके पीछे की वजह क्या है? वजह की पुलिस का काम है कानून का स्थिति सामान्य रखना। कोई जाके ईटा फेंकेगा, कोई जाके बैरिकेड। आपको पहले से कैसे पता कि कोई जाकर ईंट फेंकेगा या कुछ करेगा? आपने इजाजत तो उससे पहले नहीं दी ना, वो सवाल इसीलिए बनता है आपसे। ना, हम तो इजाजत नहीं दिया, हम मतलब पुलिस उसको परमिशन नहीं दिया, तो नहीं दिया, ठीक है, तो ईटा क्यों फेंक रहे हैं? और एक तरफ उसका ये प्रोग्राम फ्लॉप है, लोग ज्यादा नहीं हुआ। नहीं, लेकिन मैं जो तस्वीरें देख रही हूँ, आप भी अगर एबीपी न्यूज देखेंगे वो तस्वीरें आपको दिखेंगी। मैं भी देख रहा हूँ, बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मैं भी देख रहा हूँ। हावड़ा में तो बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं वहाँ पे। बहुत ज्यादा
हुए की आवाज सुनाई दे रही है मुझे। ज्यादा नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है मैं देख रहा हूँ, प्रोफेसर होने के बावजूद चोरी करते पकड़े गए थे। कुछ लोग दौड़ रहे हैं, ज्यादा लोग नहीं है। इनसे चोरी करते पकड़े गए थे ये सब भाई, और जनता उठा करके जूता मारते। प्रियंका केजरीवाल हारी हुई, एक मिनट, एक मिनट। क्या बात करूंगा? नहीं, एक करके अपनी बात रखिए। इनकी मुख्यमंत्री, एक मिनट, सुनिए सुनिए, अरे स्वागत जी जवाब तो दीजिए, पहले बात करो। मैं तो नरेंद्र मोदी के साथ तर्क करूंगा, इसके साथ क्या करूंगा? चोर, मैं भी चोर से बात करना नहीं करती, मैं क्यों किसी चोर से बात करूं? अरे आप बड़ा चोर, आप दोनों प्लीज एक दूसरे से पर्सनल मत होइए। नहीं, ये पर्सनल अटैक मत कीजिए। प्रियंका टिब्रेवाल, स्वागत रॉय, दोनों से मैं कह रही हूँ सीधे इससे क्या बात करें? आप कैसी बात कर रहे हैं स्वागत रॉय? वो बीजेपी की नेता है, आप उसके तौर पर उनको देखिए ना। सवाल पूछा जा रहा है तो जवाब दीजिए। प्रियंका टिब्रेवाल 1 मिनट, प्रियंका टिब्रेवाल 1 मिनट। स्वागत रॉय जी, हार जीत ये बात की बात है, पहले आप इसकी बात कीजिए कि अगर विपक्षी दल अगर चाहता है प्रोटेस्ट करना तो क्या उसकी इजाजत पश्चिम बंगाल में नहीं है? क्या अगर विपक्षी दल, आपके सामने वाली पार्टी, आपके ऑपोजिशन में जो है, वो चाहते हैं अगर प्रदर्शन करना, अपनी बात रखना, तो इसकी इजाजत नहीं है। आप पहले से कैसे मान सकते हैं कि कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, पत्थर चलेंगे? नहीं, वो पहले बात जो नवान्न अभियान किया था उस समय बहुत ईटा फेंका था, बहुत अशांति किया था, तो पुलिस नहीं चाहता है कि ये दोबारा करे, इसलिए उस पर रेस्ट्रिक्शन रखा गया। लेकिन पुलिस तो कुछ कर नहीं रहा, वो जुलूस करके आए, कुछ नहीं। शुभेंदु अधिकारी आके बैरिकेड को धक्का दे रहा है और फिर वो चुपचाप जाके गिरफ्तार हो जाते। ठीक है, अब मैं प्रियंका टिब्रेवाल से जवाब ले। उसके लोग ईटा फेंकता है। प्रियंका टिब्रेवाल जी, तो ईट भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कर रहे थे आप लोग। जवाब दे रही है, रस्ते में आई है मौजूदगी इस बात का बहुत बड़ा जवाब है कि जनता ने क्या जवाब दिया है। नंदीग्राम में मुंह की खाकर के ममता बनर्जी हारी थी, जाकर के दोबारा नंदीग्राम करते गए। नहीं, प्रियंका टिब्रेवाल, 14,000 वोट में प्रियंका टिब्रेवाल करते हुए मैं तो ये बोलती हूँ, इस उम्र में किस मुंह से ये जनता का सामना करते हैं? नोट गिनते टाइम नाम नहीं पूछा, पॉकेट में आप किस पैसे। तरह की बातें कर रहे हैं? यही प्रॉब्लम है ना। आप लोग प्लीज, यहाँ पे किसी की हार जीत, किसी की उम्र, बात इसकी नहीं हो रही। आप लोग पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं तो प्लीज उसी पे रहिए ना। प्रियंका टिब्रेवाल, ये मामला कानून व्यवस्था का तो है, ये आप मानेंगे? ये पढ़ाते हैं, उनको क्या पढ़ाएंगे कि मैं कैसे नोट गिनता हूँ? प्रियंका टिब्रेवाल प्लीज, आप पर्सनल कमेंट करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे नहीं रखा है। स्वागत राय देखिए, वो चले गए, वो बात भी नहीं कर पाए आगे, वो करना नहीं चाहते। आप जिस तरीके से आप लोग आपस में भिड़ रहे हैं, सीधा सा सवाल था। प्रियंका टिब्रेवाल वो ये कह रहे थे कि कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है प्रशासन की तरफ से, इसीलिए इजाजत नहीं दी गई। इस पर मैं आपसे जवाब चाह रही थी। पूछना चाहती हूँ कि जनता को रास्ते में उतरकर प्रोटेस्ट करने का पीसफुल अधिकार है या नहीं है? तो वहाँ पर वाटर कैनन, वहाँ पर लाठियां, इन सब चीजों की क्या दरकार है? जबकि ममता बनर्जी खुद दिल्ली जाकर बाहर बैठती है, तो क्या केंद्र सरकार उन पर लाठियां बरसाती है? नहीं, क्योंकि अपनी बात रखने का अधिकार है। ये इनका अपना डर है, ये शर्म है, शर्मिंदगी है कि आज पूरा भारतवर्ष देख रहा है कि एक एक नेता चोर के हिसाब से जेल में जा रहे हैं और बाकी के चोर रास्ते पर खुले घूम रहे हैं। तो अभी उनका भी नंबर लगने वाला है, इसीलिए इस खौफ से ये नहीं चाहते कि जनता रास्ते पर उतरे। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रियंका टिब्रेवाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो बीजेपी और टीएमसी दोनों को आपने सुना, और जाहिर तौर पर इस वक्त जिस तरह से राजनीतिक घमासान, जुबानी जंग तो आप लगातार देखते ही रहते हैं, लेकिन आज सड़कों पर भी वही स्थिति है। बीजेपी जो कि नबन्ना अभियान के तहत बड़ी संख्या में जिस तरीके से मार्च निकाल रही है, ममता सरकार का विरोध कर रही है, दूसरी तरफ क्योंकि इजाजत प्रशासन की तरफ से इसे नहीं दी गई थी इसीलिए रोका गया, लेकिन जब यहाँ नहीं रुके कार्यकर्ता तो कहा जा रहा है कि उनको फिर पीछे खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। दूसरी तस्वीर उसी की है, ये हावड़ा में जिस तरह से फिलहाल अव्यवस्थाओं का माहौल दिखाई दे रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोका गया और उसके बाद उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, पुलिस के साथ नोकझोंक भी यहां पर दिखाई दी। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी को हिरासत में लिया गया, वो भी इस मार्च के तहत सचिवालय का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें रोका गया। लेकिन जब वो नहीं रुके तो फिर हिरासत में लिया गया है।
तो इस वक्त पश्चिम बंगाल में राजनीतिक घमासान जो है वो अपने चरम पर है, जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।